इकराहत और नफरत थी, और इब्लीस इस मंसूबे में कामयाब था कि उसने हमें खुदा से दूर रखा, उसने सच्चाई को छुपाए रखा। और खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो गुनाह का क्या हो, ताकि वो गुनाह का क्या हो। मतलब इब्लीस मुंह पकड़ लेता है कि हम ना करें, हम ना बोलें, हम ना नारा मारें, न तमजीद करें, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है। क्योंकि इब्लीस आपके मुंह को अपने हाथों में बांध देता ताकि आप प्रस्तुत न करें, आप बरकत ना पाएं। आज जो कुछ आप रिसीव करेंगे खुदा के कलाम से वो बहुत गहरा है। आपने ऐसे कलाम टीवी चैनल्स पे भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये वो कलाम है जो सच्चाई पर मबनी है, वो हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है। और गुलाम ने कहा सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, सच्चाई तुम्हें बहाली बख्शेगी, सच्चाई तुम्हें आसमान पर ले जाएगी, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है और इब्लीस झूठों का क्या है, सरदार है। जो खुदा के कलाम लिखा है कि बनी इस्राएल ने इस लड़के को जब जन्म दिया तो बनी इस्राएल के अंदर बड़ा मातम हुआ। क्या आज हम मातम कर रहे हैं? नहीं, खुशियां मना रहे हैं। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? खुशियां। क्यों? क्योंकि हमारा कफारा हुआ है, हमारे गुनाहों को मिटाया दिया गया है, हमारे अमाल के सबब से नहीं बल्कि अपने फजल इसके सबब से, किसके सबब से? क्योंकि इंसान का अमाल नामा इतना अच्छा नहीं है कि वो खुदा तक पहुंच सके, इसलिए खुदा को एक ऐसी दायमी कुर्बानी देनी पड़ी जिससे वो इंसान की गुनाहों को क्या कर सके, मिटा दे। कोई शख्स फिरदौस में, खुदा के हैकल में और खुदा के तख्त के सामने नहीं जा सकता। यहां तक कि इब्लीस की जिंदगी में जब घमंड आया तो लिखा वो आसमान से गिराया गया, वो गिरा दिया गया और उसने आकर मनसूबाबंदी की। यहां साफ लिखा है, जब मैं बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, चांद उसके पांवों के नीचे था, वो 12 सितारों का ताज उसके सर पर, वो हामला थी और दर्द ज़ार में चलाती थी, बच्चा जन्नत की तकालीफ में थी। जब मिस्र में यूसुफ चला गया तो यूसुफ ने ख्वाब देखा, उसने देखा कि चांद और सूरज और चांद सितारों ने मुझे क्या किया है, उसने अपने बाप को ये ख्वाब सुनाया। उसे बाप ने कहा कि हाँ मैं सूरज हूं और तेरी मां चांद है और तेरे भाई सितारे हैं और हम तुझे क्या करेंगे, सजदा करेंगे। यहां उनका समरीम का जिक्र नहीं है, उनका समरीम एक पाक और एक खास औरत है जिसे खुदा ने अपने जलाल के लिए चुना। एक अजीम खात्मा है और एक अजीम मंसूबा है उसके अंदर, वो नहायत पाक है और उसमें से खुदा ने ऐसी उम्मत को पैदा किया है जो गुनाहों से पाक हो रही है। हालेलुया। चांद उसके पांव के नीचे था, 12 सितारों का ताज उसके सर पर, वो हामला थी और दर्द ज़ार में चलाती थी। और जन्नत की तकालीफ में ये बनी इस्राएल के 12 कबीले हैं जिन्होंने इस औरत को जन्म दिया। फिर एक और निशान, इस याद कहते हैं, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अस्तहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज, और उसके दुम में आसमान के थारे सितारे खींचकर जमीन पर डाले। और वो अस्तहा इस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जलने को थी, ताकि जब वो जले तो उसके बच्चे को निगल जाए। इसलिए आज बताती लाल अस्तहा है जिसकी दुम ने आसमान से थारे सितारे खींच लिए। ये फरिश्तेगान हैं
सितारे कहा जाता है। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं और वो सोने के 7 चाकदानों में फिरता है। वो 7 सितारे 7 फरिश्ते हैं जो यीशु के इख्तियार में हैं। तो यहां इस इब्लीस ने अपनी दूध से आसमान से बहुत से फरिश्तों को अपने साथ मिलाया ताकि इस औरत को और इसके बच्चे को क्या करे, निगल जाए। वो बहुत पावर में आ गया और उसने नूह के दौर को भी ऐसा बिगाड़ा कि नस्ल बिगड़ गई और कौमें तबाह हो गई और इंसानियत गुनाह की मजदूरी क्या ठहर गई, मौत ठहर गई। सो मौत मुसलसल बागे अदम से लेकर और बाबल के बुर्ज से लेकर नूह के तूफान से लेकर और मूसा तक उसने उस पर हुकूमत की और यहां तक कि आज तक मौत इंसान पर हुकूमत कर रही है। सो खुदा ने इस मौत से छुड़ाने के लिए किसको भेजा, यीशु को। देख लें आप कैसा पकड़ा, किसको भेजा, यीशु को। आपके हाथ को रोकना चाहता है ताकि आप यीशु की पहचान में दावा ना करें। किसको भेजा, यीशु को। किसको भेजा, यीशु को। किसको भेजा, यीशु को। नहीं बुलंद आवाज से बोले, किसको भेजा, यीशु को। मैं चाहता हूं प्लीज सुने, आपके अंदर का प्लीज भी सुने कि आप यीशु को जानते हैं। सो उस कौमों को ऊपर चढ़ा देता हूं बनी इस्राएल पर ताकि वो उनसे लड़े, उनको झगड़े और उनसे लड़ाइयां करें। अब एक कौम से डरता है, इब्लीस एक कौम से डरता है। क्या नाम है उसका, बनी इस्राइल। इब्लीस एक कौम से डरता है, उसका क्या नाम है, मसीही। God bless you। क्योंकि मसीह उसके सर को कुचलने के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो मुझ में है उससे बड़ा है जो दुनिया में है। हालेलुया। सो उसने मसीह को अपने अंदर पाया और उसने इब्लीस को क्या किया, कुचल दिया। सो इब्लीस को कुचलने के लिए, पैदा करने के लिए बने इस्राएल और उसको कुचलने के लिए मसीह पैदा किए हैं ताकि वो इब्लीस के मंसूबों को क्या करें, निस्त कर दें। सो आज हम वैसे मसीह नहीं है कि हम इब्लीस को कुचलें, लेकिन खुदा का कलाम कहता है हमें ऐसे मसीह बनना है जो इब्लीस को क्या करें, कुचले। वो बहुत शातिर है। आप जब कपड़े पहनते हैं तो भूल जाते हैं प्रस्तुत कैसे करनी है। ये फानी चीजें हैं, इसके अंदर भी शख्स फानी है, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाएगा। जब मसीह आपके अंदर आएगा तो आप उस इब्लीस पर, जिस दुनिया शैतान कहती है इसे आसमान से गिरा दिया गया, जो कुव्वत रखता है गिराने कुचलने की कुदरत रखते हैं। सो खुदा ने एक दूसरी कौम तैयार कर दी जो इब्लीस को क्या करेगी, क्या करेगी, कुचलेगी। क्या करेगी, कुचलेगी। मैं आपकी आवाज निकलने देता, क्या करेगी, कुचलेगी। क्या करेगी, कुचलेगी। जब मसीह प्रस्तुत करते हैं तो कोई भी सिक्कों यहाँ टिक नहीं सकती, बंधन टूट जाते हैं, इब्लीस के चूहे छट जाते हैं और उसको ये जगह मकाम खाली करना पड़ता है। अब आपके बदन में है, इस मकाम पे है, उसे ये जगह क्या करनी पड़ती है, खाली करनी पड़ती है, क्योंकि रब्बुल फाज का तख्त लग जाता है। हालेलुया। सो मसीह ने दरवाजा खोल दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो हमें वो कौम, वो उम्मत बनना है जो मसीह के नाम से कहलाती है। खुदा का कलाम क्या है, तुम पहले कोई उम्मत ना थे, कोई कौम ना थे, तुम्हारी कोई हैसियत ना थी। लेकिन अब तुम मसीह में क्या हो, जिंदा हो। मसीह में क्या हो, जिंदा हो। मसीह में क्या हो, जिंदा। मसीह में क्या हो, जिंदा। मसीह में क्या हो। जिंदा। आपको पता है कि मैं क्या हूं, आप मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां है। खुदा ने आपसे रिलेशन बनाया है।
आप खुदा के रिश्ते में हैं। उसने बेटे को भेजा है ताकि बेटे का रूह आप पर ठहरे। पिछले दिन मैंने कलाम सुनाया था, ऐ नादान, जब तक राई का दाना मर नहीं जाता फल नहीं आता। यीशु जब शरीर पर मर गए